वो आचरण सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से चल रही है। आगे आगमकार कहते हैं आरंभम दुख मृणम, यह सब दुख, भैया ई को बंद कर दे, सिंपल आवाज में, वो गूंजती है बहुत ज्यादा। यह सब दुख आरंभज है, हिंसा में से उत्पन्न होता है। हमारे आपके सभी के जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं। हमने, अन्य जीवों ने पूर्व जन्मों में विभिन्न प्रकार की हिंसाएं करी होंगी, और हिंसा का एक प्रतिफल कह लीजिए या हिंसा का परिणाम कह लीजिए, वो दुख के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। जब कभी दुख आए तो विचार करो, मैंने कभी किसी को पीड़ित किया होगा, मैंने किसी की हिंसा की होगी, किसी को तकलीफ दी होगी, या पलट करके मेरे पास आ रही है, और व्यक्ति इस प्रकार के चिंतन के माध्यम से हिंसा के मार्ग को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पर बढ़ने का उपक्रम करे, प्रयास करे। आज देश और दुनिया में विभिन्न प्रकार के रिसर्च इस बात का प्रतीक है या प्रमाण है कि जीवन के अंदर हम विभिन्न प्रकार का जो वर्ग मांसाहार करता है, कई प्रकार की बीमारियां साथ में आती हैं। कर्म बंधन तो होगा ही होगा, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां भी साथ में आती हैं। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपने आप के जीवन में शाकाहार को अपनाए, और हम अपने आप के जीवन में जो दुख है उनसे मुक्त होना चाहते हैं तो अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। क्या हिंसा से, आतंकवाद से, मार धाड़ से कभी सुख, चैन और शांति किसी को मिली है? नहीं मिलती। पंजाब हिंदुस्तान के ऐसे राज्यों में था जो बहुत अग्रिम थे, तरक्की वाले थे, बहुत विकास करने वाले थे। ये 15 साल के आतंकवाद ने पंजाब को डावाडोल कर दिया, उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। हालांकि अब थोड़ा ठीक है, लेकिन पहले जो है बहुत कुछ खराब हुआ। हमारा पड़ोसी देश छोटा सा है श्रीलंका। श्रीलंका में वर्ग संघर्ष 15-20 साल चला, तमिल और सिंघलियों के बीच में। परिणाम, सारा देश बर्बाद हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, लोगों की आर्थिक स्थिति दांवडोल हो गई। कर्म बंधन की बात तो उन लोगों के दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन ये तो वो है जो हिंसा के प्रत्यक्ष जो है उसके फल है, जो लोगों को, आम जनता को भोगने पड़ते हैं। और केवल इसी देश की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, राज्य हैं, जहां पर हिंसा के द्वारा लोगों के जीवन पिछड़ गया, 20-20, 30-30 साल पीछे चला गया। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से इजराइल में और जो गाजा पट्टी है सारी बर्बाद हो गई, और वहां केवल मलबा समेटने में 25-25 साल लगेंगे, और नया निर्माण होने में कितना वक्त लगेगा। तो हिंसा विध्वंस को पैदा करती है, विनाश को पैदा करती है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन जो कर्म बंधन होता है उसका परिणाम भी देर सवेर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जब हिंसा होती है, कोई महिला जो है विधवा होती है, कोई बच्चे अनाथ होते हैं, किसी का कोई प्रियजन चला जाता है, तो हिंसा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती है। अगले सूत्र में कहा है कमुणा उवाही जायई, कर्म से ही सारी उपाधियां पैदा होती हैं। जीवन में कर्म सिद्धांत इतना सटीक सिद्धांत है, यदि कोई इस कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी को ढंग से पढ़ ले, जान ले, समझ ले, तो भिन्न भिन्न प्रकार की मिथ्यात्व की प्रक्रियाओं से व्यक्ति दूर हट जाता है, और कर्म सिद्धांत को मान करके वैसा ही अच्छा व्यवहार करने लगता है। मैं मन से, वचन से, काया से, किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म का अर्जन ना करूं, ऐसा जागृत लोगों में, आत्माओं के अंदर ऐसे भाव आते हैं। लेकिन आप चिंतन कीजिए कि दुनिया में बहुमत उन लोगों का है जो कर्म सिद्धांत को मानते भी हैं तो जानते नहीं, और जान करके जीवन में आचरण करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं, जिसने जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को ढंग से समझ लिया, वो व्यक्ति व्यर्थ के कर्म बंधनों से अपने आप को बचा लेता है। हमारे को कोशिश करनी चाहिए
कि हम कर्म सिद्धांत को जाने, पढ़े, समझे। और मैंने देखा है, आप में से कई लोग जानते हैं, आप जैन कथाओं को पढ़िए, जैन उपन्यासों को पढ़िए, भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्रों को पढ़िए। उन कहानी उपन्यासों का सार यही रहता है, फला जीव ने पूर्व जन्म में ये कर्म किया था, अब इस भव में भोग लिया, इस भव में कर्म किया, अगले भव में भोग लेगा। हमारे यहाँ पर विपाक सूत्र की चर्चा आती है, सुख विपाक, दुख विपाक। आप उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, रोंगटे खड़े होते हैं। जिन जीवों ने पाप कर्म किए थे, उन पाप कर्मों का परिणाम दुख विपाक के रूप में कैसे उनको मिला, और जिन्होंने अच्छे पुण्य के, सुख के काम किए थे, उनको कैसे सुख की प्राप्ति हुई। तो हमें अपने जीवन के अंदर कर्म सिद्धांत को जानना चाहिए और इसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और यदि मान लो हम कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं तो बचा क्या है? कुछ भी नहीं। आपाधापी का जीवन जीने के एक स्थिति सामने आ जाती है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर कर्म सिद्धांत को भली प्रकार से समझें और वर्तमान में जो मेरे जीवन में, किसी के जीवन में कोई सुख दुख आ रहा है तो विचार करें, किसी अन्य का कोई दोष नहीं है, ये जो कर्म का उदय है ये मेरी अपनी करनी का परिणाम है। जब हम कर्म सिद्धांत को मान लेते हैं तो विभिन्न अवसरों पर हम कर्म सिद्धांत के द्वारा ही अपने मन को संतोष दे पाते हैं और चैन से रह पाते हैं। तो हमें कर्म सिद्धांत को अच्छे से जानना पढ़ना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, सम्मत दंसी न करे पावम, जिसका अर्थ अभिप्राय है सम्यक दर्शी साधक पाप कर्म नहीं करता। एक है सम्यक दर्शन, एक है यहाँ का सम्यक दर्शी, अच्छी प्रकार से देखने वाला, अच्छी प्रकार से महसूस करने वाला, हर चीज को सूक्ष्मता के साथ समझने वाला, ऐसा साधक पाप कर्म नहीं करता। हम आगम पढ़ें, भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे ग्रंथ पढ़ें और अच्छे ढंग से उनके बारे में विचार चिंतन करते हैं, एक सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, भालते हैं, तो हम अपने जीवन में जागते हैं। जाग करके फिर क्या करते हैं? कोई कर्म ऐसा नहीं करना जिससे मेरे पाप कर्म का बंद होता हो, मैं नए पाप कर्मों का उपार्जन करूं, ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है। पाप का काम तो वैसे भी नहीं करना है। इस प्रकार की जागृति का भाव अच्छे से आना चाहिए। साधु के जीवन में तो पग पग पर है, हर कार्य को अच्छे से देख के, समझ करके फिर उस काम को चले। हमारे कोई कहा है, एक कदम भी उठाए तो आगे देख करके उठाए, कोई चींटी मकोड़ा जीव जंतु तो नहीं है। यत्ना के साथ चले, यत्ना की बात पग पग पर कही गई है। तो हम अच्छी प्रकार से देखने वाले यानी सम्यक दर्शी, अच्छे ढंग से देखने वाले हम बने तो व्यर्थ के पाप कर्मों का उपार्जन नहीं करेंगे। गांधी जी एक बार वर्धा आश्रम में थे और अक्सर वर्धा आश्रम में रहते भी थे, आते जाते रहते थे। तो जब गांधी जी को समय की अनुकूलता होती थी तो वहां रसोई में चले जाया करते थे और वहां के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करते थे। तो आज गांधी जी सब्जी काटने के लिए गए, तो जब सब्जी संवारने के लिए गए तो टमाटर उनके सामने थे, टमाटर ठीक करने हैं। तो गांधी जी लेकर के टमाटर काट रहे थे। कार्यकर्ता आया, बोला, बापू आप टेढ़े टेढ़े टमाटर क्यों काट रहे हो? आप सीधे सीधे क्यों नहीं काटते? टेढ़े टेढ़े टमाटर क्यों काटते हो? गांधी जी ने कहा कि मैं टेढ़े टमाटर बहुत सोच समझ के काट रहा हूं। ये देखो, यहां से काना कोचरा के अंदर कोई जीव मिलेगा और मैं सीधे सीधे काटूंगा तो जीव के मरने की संभावना है, और मैं टेढ़े इसलिए काट रहा हूं, उस वाले हिस्से को मैं अलग कूड़े में जाएगा, लेकिन वो जीव को नहीं मारना, और इसलिए मैं टेढ़े टेढ़े टमाटर काट रहा हूं। टेढ़े काटो या ना काटो, बात केवल एक समझ की है कि हम अंदर से जागरूक रहें, और जागृति तो जिसके अंदर से आएगी वो हर जगह हर काम में यत्ना और विवेक से काम करेगा। अब आप देखिए, एक को बैठना जमीन में,
और वो पूंजनी भी पास में लिया, फटकार मारी, आसन के बैठ गया। एक ने ओघे से पूंजनी से पलेवड़ा करी और पलेवड़ा करके फिर ढंग से बैठा। तो हम अपने छोटे छोटे कामों में यत्ना विवेक, अंदर की जागृति, सम्यक प्रकार से देखने की प्रवृत्ति को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। आप देखिए पूरी दुनिया में लोग ब्याज का धंधा करते हैं, बैंक भी ब्याज लेते हैं, आप कोई चीज फाइनेंस करें वहां भी ब्याज चलता है। ब्याज लेना एक व्यापार का कदाचित हिस्सा हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शी विचार करता है चमड़ी उधेड़ने वाला ब्याज ना लूं, सामने वाले के हालात देख लूं, कम ब्याज में काम चला लूं, हल्का सा थोड़ा सा ब्याज ले लूं। और जो ब्याज खोर है वो सामने वाले की परिस्थिति का मिसयूज करते हैं और जम करके ब्याज लेते हैं और ना दो तो मारने मरने की बातें करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, औरों का पैसा लेकर हजम कर जाते हैं, डकार जाते हैं, देने का नाम लेते, झगड़ते हैं, झूठ सच बोलते हैं, बहाने करते हैं, ऐसी स्थितियां करते हैं। किसी के धन को हड़पना क्या अच्छी बात है? और आज ये नैतिकता जीवन में बची नहीं है। लोग बाग एक दूसरे को धोखा देने में बड़े माहिर होते जा रहे हैं। आपने हमने देखा कोरोना काल के अंदर राष्ट्रीय विपत्ति के क्षणों में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने चैरिटी, भलाई, परोपकार, सेवा के काम करे, लाखों रुपए अपने पल्ले से खर्च करा। और ऐसे भी लोग थे कोरोना काल की मजबूरी का लाभ उठाते हुए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेट में चीजें बेचने से भी बाज नहीं आए। वो कहते हैं ये अवसर है, कमा लो, एक अवसर है, उचित नहीं है। तो हम अपने जीवन के अंदर से जागरूक रहे, हर काम को देखभाल के करें, प्रतिलेखना करें। बिजली है, आग है, पानी है, इन सब चीजों का हम मिसयूज ना करें। ठीक है, साधन है, साधन का उपयोग करें और अंधाधुंध इन साधनों का दुरुपयोग करें, ये किसी भी दृष्टि से उचित जो है नहीं कहा जा सकता है। अब आप देखिए कि एक दरवाजा है, खिड़की है, साधु है चाहे आप एक अच्छा श्रावक श्राविका है, उसे दरवाजा बंद करना है तो दरवाजा बंद करने का एक तरीका तो लिया, धड़ाम से बंद कर दिया। और एक है ओघा पूंजनी, उसके जोड़ में ओघा पूंजनी फेर करके देख ले, कोई छिपकली, कोई काकरोच, कोई दूसरा जीव जंतु बैठा है तो ओघा पूंजनी के स्पर्श से वो तुरंत जगह बदलेगा और जोड़ से हट जाएगा। फिर खिड़की दरवाजा बंद करें। और मान लो अविवेक से जल्दबाजी में बंद कर दिया और देखभाल के नहीं किया तो परिणाम में जीव मरेगा और व्यर्थ में आप या कोई भी व्यक्ति है वो कर्म का बंध जो है बांधता है। तो हम हर काम को देखभाल करके यत्न के साथ, धन के साथ करने का प्रयास करें। आगे कहा है आयंक दंसी ने करी पावम, जो संसार के दुखों का ठीक तरह से दर्शन कर लेता है वह कभी पाप कर्म नहीं करता। संसार के दुखों का ठीक तरह से दर्शन। अब संसार में दुख तो है लेकिन देखने की भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। एक व्यक्ति कहता है दुनिया है, मर रही है, मरने देना, तुझे क्या लेना देना है, मौज मार, आनंद का। एक इतना संवेदनशील होता है कि एक भिखारी को देखता है तो करुणा आती है, अनाथ बच्चे को देखता है तो भाव उसके कुछ कुछ बेचारे के होने लगते हैं। हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है, वहां लोगों के हालात देखता है, बड़ा करुणा से भर जाता है कि देखो दुनिया कितनी दुखी, पीड़ित, परेशान है। तो वो जो व्यक्ति है वो संसार के दुखों का दर्शन कर लेता है और मन में साथ साथ संकल्प करता है कि हे भगवान, मैं ऐसे कोई कर्म ना करूं, इनकी तरह मुझे भी भोगना पड़े, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा उसके मन में विचार आ जाता है। ये बातें मैं सन 78, 79, 80 के आसपास की कर रहा हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने एक छोटी सी पतली सी किताब छपवाई थी जिसका नाम था स्वर्ग नरक, और ब्रैकेट में लिखा कर्मों के फल, कर्मों के फल और स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक को लेकर के वहां नरक का जो वर्णन था उसमें स्केच के द्वारा, चित्रों के माध्यम से समझाया था कि किस कर्म बंधन के प्रभाव से नरक में कैसे कैसे दुख, यातना,
प्राप्त होती है, कैसे परमाधर्मी कष्ट देते हैं, वो चित्र वाली किताब बना रखी थी। और वो किताब घूमते घूमते कहां से एक कॉपी आसाम के अंदर मिलिट्री छावनी में पहुंच गई। और मिलिट्री छावनी में किताब पहुंची तो मिलिट्री के जवानों का जो अपना उनका बैच था, 100-150 का जो भी था, उन्होंने बारी बारी उस किताब को देखा, सबको बड़ा अच्छा लगा। देखो हम हंसते हंसते कैसे कर्म बंधन बांध लेते हैं, कैसे हमारे को नरक में जाके कर्म भोगने पड़ते हैं। तो मिलिट्री छावनी से पत्र आया, आपके यहाँ की छपी हुई किताब हमारे यहाँ पर पहुंची, हम सब जवानों ने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें प्रेरणा मिली कि हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और ऐसी किताबें आप हमारे को कुछ और भेजिए। किताबें भेजी गई। बात केवल मात्र इतनी है कि जिसको जागना है, छोटा सा निमित्त मिलते ही वो जाग जाता है, और अंदर की जागृति ही व्यक्ति को संवारती है, सुधारती है। तो हम अपने जीवन के अंदर चिंतन करें, विचार करें कि जो बाहर की दुनिया के दुख हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं। आप देखिए कि कोई व्यक्ति शमशान में जाए और शमशान में जाके रोजाना घंटा 2 घंटा लगाए, और आंखों के सामने जो है मृतक व्यक्तियों के शव आते हैं, दाह संस्कार होता है, व्यक्ति देखता है, अंदर से एक भाव पैदा होता है, सबको यहाँ आना है। कर्म बंधन मैं ऐसे ना बांधूं कि जो मुझे बार बार कष्ट भोगने पड़े, बार बार का जन्म मरण करना पड़े। तो अंदर से एक वैराग्य का भाव आता है, एक जीवन में जागृति का भाव आता है। तो हम अपने जीवन के अंदर इस तरह की जो भी स्थितियां हैं, बाहर के दुख को देख करके हम अंदर से जागने का काम करें। व्यर्थ के कर्म बंधनों से बचने में हमारी भलाई है, हमारी आत्मा का हित है। आप लोगों का समय हो रहा है और पूज्य प्रवर्तक श्री जी को भी अपने भाव व्यक्त करने हैं। प्रवर्तनी जी महाराज भी आपके सामने कुछ प्रेरणा के सूत्र आपको प्रदान करेंगे कि आगामी कार्यक्रमों को कैसे सुंदर व्यवस्थित तरीके के साथ संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार अब जो है दीक्षा से पहले के सभी आयोजन यहाँ पर होते रहेंगे। सब सीधे सीधे यहीं पर पहुँचने का भाव रखें। थोड़ा सा 8:45 बजे का समय है, आप और हम सभी 8:45 बजे तक आ जाएं तो सभा समय पर प्रारंभ हो जाए। और कल से सभा में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, हमारे साथियों का क्रम लगाएंगे कि सब बोले, सबको थोड़ा थोड़ा अवसर जो है सबको प्राप्त होता रहे। और मेरा सभी से निवेदन है, खासतौर पर साध्वी वृंद से, इनका संख्या बल ज्यादा है और दीक्षा आ रही है, सभी साध्वियां अपना एक नैतिक दायित्व माने कि दीक्षा पर उपस्थिति बहुत सुंदर, अच्छी, उल्लेखनीय हो। इसके लिए आप निजी प्रयत्न करें, पर्सनली प्रेरणाएं जहां जहां संभव है वो देने का भाव रखें, क्योंकि हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से मान के संतुष्ट हो जाते हैं कि समाज की सूचनाएं व्हाट्सएप पर सब चली गई, लोग आ ही जाएंगे। लोगों के जीवन में आज एक ऐसी अजीब प्रकार की व्यस्तता और प्रमाद है कि लोग देखते सब कुछ हैं और उसके बावजूद भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो आप पर्सनली प्रेरणाएं दें लोगों को, ताकि बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये उपस्थिति कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये जिन शासन की प्रभावना का माध्यम बनती है। इससे हमारे अपने समाज के लोगों का मनोबल तो ऊंचा होता ही होता है, जैनेतर बंधु जो देखते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है कि जैनों की इतनी तादाद, इतने अच्छे ढंग से आयोजन और इतने अनुशासित तरीके से कार्य करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप जो भी कुछ काम करें, मन में एक भाव रखें, मेरी हर गतिविधि को कोई देख रहा है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो शासन के विरुद्ध हो या मेरी धर्म परंपरा की कोई आलोचना करे, मेरे व्यवहार में मधुरता हो और मैं शालीनता के साथ जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बन पाऊं, ऐसी भावना हमेशा मन में होनी चाहिए। अब कुछ समय के लिए प्रवर्तनी जी आपको प्रेरणा देंगी, उसके पश्चात श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी आपके सामने अपना मंगल में उद्बोधन देंगे।